हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स फ्लिक्स। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपके बहुत सारे टॉपिक है, जैसे प्रॉफिट के केस में, लॉस के केस में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिजर्व कैसे बनाया जाता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की ट्रीटमेंट क्या होती है, किसी पार्टनर को रेंट देना उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, किसी पार्टनर को कमीशन देना है तो कमीशन का या तो बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग लिखा होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इन या मैनेजर कमीशन की ट्रीटमेंट क्या होती है इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये सारे टॉपिक हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिए थे इससे पहले के वीडियो में। ठीक है, हमने अब तक यहाँ तक डिस्कस कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है मैनेजर कमीशन। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मैनेजर कमीशन। यानी अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो उस केस में मैनेजर कमीशन आ गया, यानी बोला है क्वेश्चन में कि मैनेजर को कमीशन भी देना है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते समय मैनेजर कमीशन की क्या ट्रीटमेंट करेंगे, आज हम ये डिस्कस करना है। और साथ में इसके ऊपर हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। यानी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो और प्रॉफिट कम हो। यानी कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया दे रखा है 1,00,000 रुपीज, और पार्टनर्स को मुझे सैलरी देनी है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट देना है, ये सारी आ रही है मेरे 2,00,000 रुपए। यानी कि प्रॉफिट से ज्यादा एप्रोप्रिएशन आ रहा है, तो उस केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे वो भी हमें डिस्कस करना है। तो बेसिकली आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का दो टॉपिक रह रहा है, एक ये मैनेजर कमीशन और दूसरा एप्रोप्रिएशन और मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, जिसमें से इसको हम आज मैनेजर कमीशन को प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर लेंगे, और इसके जस्ट अगले लेक्चर में हम एप्रोप्रिएशन और मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट इसको डिस्कस करेंगे, इसका भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज का मेन टॉपिक है मैनेजर कमीशन। तो दोस्तों हमें डिस्कस करना है मैनेजर कमीशन। अब मैनेजर कमीशन जो होता है हमारा, मैनेजर कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नहीं होता है। यानी कभी भी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो और उस केस में बोला है कि आपको मैनेजर कमीशन की ट्रीटमेंट करनी है, तो पहले आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैनेजर कमीशन दे दो। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा मैनेजर कमीशन देने के बाद, उसको आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और उसके बाद आप नेक्स्ट प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लोगे। तो सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैनेजर कमीशन क्यों नहीं है? इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि मैनेजर जो है वो पार्टनर नहीं है। मैनेजर क्या है? ये पार्टनर नहीं है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है वो सारे पार्टनर्स का एक्सपेंस जाता है, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है जो प्रॉफिट बचे हैं वो ऑनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यानी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जो भी देखो नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है, तो सर नेट प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है किसके बीच, ऑनर्स के बीच। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने क्या बनाया था, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ पार्टनर्स के एक्सपेंस जाते हैं, पार्टनर्स के अलावा और कोई एक्सपेंस नहीं जाएगा, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। यानी प्रॉफिट हो गया, एक कंपनी है उसका प्रॉफिट आ गया, अब उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है जो ऑनर्स के बीच का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, यानी जो भी जिसको जितना प्रॉफिट सैलरी कमीशन देना हमसे दे देते हैं। अब सर जो मैनेजर को कमीशन देना है ये मैनेजर का कमीशन है, ना कि पार्टनर कमीशन। अगर पार्टनर कमीशन होता तो प्रॉफिट, अगर किसी पार्टनर का कमीशन होता तो वो तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही जाता है। क्यों? क्योंकि वो पार्टनर का एक्सपेंस है, क्योंकि ऑनर का एक्सपेंस है। बट ये जो मैनेजर कमीशन है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि ये पार्टनर का एक्सपेंस नहीं है, ये कंपनी का एक्सपेंस है। और कंपनी का एक्सपेंस है तो कहाँ जाता है, किसी भी कंपनी का एक्सपेंस कहाँ जाता है, तो सर वो कंपनी का एक्सपेंस यानी फॉर्म का एक्सपेंस है, तो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले मैनेजर कमीशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर देंगे, उसका नेट प्रॉफिट आएगा, आप उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करो, और वहां से आप क्या करो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लो। तो बेसिकली इस मैनेजर कमीशन के बेसिक पे हम क्या करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने आप लोगों को नोट्स दिए थे, अगर आपके पास नोट्स नहीं है मेरे तो नीचे स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, आप देख सकते हो। और अगर नोट्स चाहिए आपको तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे हमने क्या कर रखे, ग्रुप बना रखा, वहां पे आपको नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो बेसिकली हम फटाफट क्वेश्चन करते हैं अपना। मैनेजर कमीशन के बेस पे हमें क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे नोट्स में,
A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2 with capital of 50,000 and 30,000 respectively. दो पार्टनर हैं, कितने? दो पार्टनर हैं, उनका कैपिटल कितना है? 50,000 एंड 30,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 6%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है मुझे? 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है. उसका तो कह रहा है बी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 2500. बी को हमें एनुअल सैलरी 2500 देनी है, ठीक है. ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी. कह रहा है कि हमारा प्रॉफिट कितना, ध्यान सुनना, प्रॉफिट कितना दे रखा है? कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, बट बी का सैलरी देने के बाद मेरा प्रॉफिट कितना था? 12,500. उसके बाद कह रहा है कि अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट इज टू मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन. कह रहा है कि जितना प्रॉफिट होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 5% मैनेजर को कमीशन देना है. तो सबसे पहली बात आती है कि सर इस केस में प्रॉफिट क्या है. आई होप आपने ये लिख लिया होगा, इसमें तो कुछ है नहीं खास कि सर प्रॉफिट कितना है. तो अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं इस क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट दे रखा है कितना? आपका प्रॉफिट दिया हुआ है 12,500. तो क्या मैं 12,500 रुपए का 5% मैनेजर कमीशन निकाल दूं? क्या ये सही है? 12,500 का 5% ये मेरा मैनेजर कमीशन आ जाए, क्या ये बात सही है? नहीं सर, ये गलत है. क्यों? क्योंकि मेरा नेट प्रॉफिट 12,500 नहीं है. इसने देखो ध्यान से देखो क्या लिखा है. लिखा है ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. मतलब ये प्रॉफिट कौन सा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी नहीं दिया था हमने, बट आफ्टर डेबिटिंग बी सैलरी. मतलब हमने बी का सैलरी दे दिया था कितना? 2,500 रुपए. बी का सैलरी ऊपर देखो लिखा था कितना? 2,500 रुपए. यानी कहने का मतलब क्या है कि सर मैनेजर का जो कमीशन दी जाती है ना, और नेट प्रॉफिट पे दी जाती है. मैनेजर का कमीशन किस पे दिया जाता है? नेट प्रॉफिट पे दिया जाता है. तो नेट प्रॉफिट मेरा 12,500 नहीं है, क्योंकि नेट प्रॉफिट मेरा कितना होगा? मैंने बी को सैलरी दे दी थी, जो कि सैलरी देने से पहले 2,500, इसको ऐड करो तो मेरा नेट प्रॉफिट कंपनी कितना आया होगा? नेट प्रॉफिट कितना आया होगा मेरा? 15,000. यानी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आया होगा वो आया होगा 15,000 आया होगा, जिसमें से उन्होंने बी को सैलरी दे दी थी, फिर 12,500 बचा था. सर आपने ऐड क्यों किया? क्योंकि मेरे को नेट प्रॉफिट चाहिए. नेट प्रॉफिट पे मैनेजर को कमीशन मिलता है, इस पे नहीं मिलेगा, इस पे मिलेगा. ये जो है ये एप्रोप्रिएशन का पार्ट है. ये जो आपने प्रॉफिट, ये जो आपने सैलरी दिया है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट है. अब अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले ही मैनेजर को कमीशन दी जाती है. मैं कह रहा हूं कि जो आपने सैलरी दी है ये किसका पार्ट है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का. और आपको जो मैनेजर को कमीशन देना है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले देना है. यानी कि आपने मैनेजर को कमीशन देने से पहले आपने क्या कर रखा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की एडजस्टमेंट कर दी, जो कि गलत है. तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जितनी एडजस्टमेंट कर रखी है उसको पहले ऐड बैक करो और नेट प्रॉफिट निकालो रियल वाला. नेट प्रॉफिट रियल वाला कितना आएगा? 15,000. इसमें से अब आपको मैनेजर कमीशन दिया जाएगा, और मैनेजर कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा तब पार्टनर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे. यानी सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट जो भी पार्टनर्स को देना होगा वो हम देंगे अकॉर्डिंग टू कितने? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू देंगे, ठीक है. तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 15,000. इसके बाद मुझे सबसे पहले क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है. किसके लिए सर? मैनेजर कमीशन के लिए. तो फटाफट मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देता हूं. देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट छोटा सा बनाना है. यहां पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट, ठीक है. अब प्रॉफिट मेरा कितना था? 12,500, जिसमें से 2,500 मैंने सैलरी दी थी वो मैं ऐड बैक कर दूंगा. टोटल मेरा कितना है? 15,000. हो गया. ये मेरा 15,000 प्रॉफिट हो गया. देन मुझे क्या करना है? इंटरेस्ट ओ कि लिखा लास्ट में देखो, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट इज टू मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन. यानी मैनेजर कमीशन को मुझे क्या करना है? 5% प्रॉफिट देना है, 5% मैनेजर कमीशन देना है, टू मैनेजर कमीशन, टू मैनेजर कमीशन. तो मेरा कितना प्रॉफिट? 15,000. 15,000 का 5% बोला हुआ है, ठीक है. तो कितना आएगा ये? तो आई थिंक 750. ठीक है.
तो ये मैंने मैनेजर कमीशन को दे दिया कितना, 5% दे दिया। अब मेरा नेट प्रॉफिट कितना आएगा रिमेनिंग, तो अगर मैं 15,000, टोटल कितना है यहाँ पे 15,000 और यहाँ पे टोटल कितना है 15,000 टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। तो 15,000 माइनस 750 कितना आएगा 14,250, ठीक है 14,250। तो ये मेरा आ गया नेट प्रॉफिट। अब इसको मैं ट्रांसफर करूंगा कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जहां से हम आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो फटाफट हम फॉर्म बना लेते हैं, एक काम करो पॉज करो। तो ये हमारा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मेरा प्रॉफिट कितना आया था यहाँ पे सर 14,250, तो इसको आप यहाँ पे ट्रांसफर कर दो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 14,250, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो बाय, सॉरी बाय नहीं, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट, ठीक है 14,250। उसके बाद हमारा क्वेश्चन में क्या बोला है, अब हम एप्रोप्रिएशन का सारा काम करेंगे। हमने मैनेजर कमीशन पहले दे दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अब हमें सारा काम किसे करना है, एप्रोप्रिएशन करना, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी ने 50,000 एंड 30,000 कैपिटल दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें 6% देना था, ठीक है। तो आप क्या करोगे, टू ए 50,000 ए ने दिया था और बी ने कितना दिया था 30,000। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या 6% और 6%, ठीक है। तो कितना आएगा टोटल ये, अगर मैं ये 2 जीरो कट कर दूं 3,000 ये आएगा और 1,800 ये आएगा, ठीक है। तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया इन लोगों को। उसके बाद आपके पास क्या है, उसके बाद बोला है कि बी इज अलाउड टू एनुअल सैलरी 2,500। सर बी को 2,500 रुपए की सैलरी देनी है। देखो हमने जो पहले दिया था वापस ले लिया था हमने, देखो ऐड कर दिया, अब देंगे, क्योंकि ये जो गलत था, हमें जो सैलरी देनी थी वो मैनेजर कमीशन के बाद सैलरी दी जाएगी और सैलरी यहाँ दी जाएगी एप्रोप्रिएशन में। अगर मैनेजर कमीशन नहीं भी देना होता ना, तो मैं ये 2,500 ऐड करके मैं यहाँ 15,000 लिखता, उसके बाद इंटरेस्ट देता, फिर सैलरी देता। कहने का मतलब है कि सैलरी और कोई पार्टनर पहले ले लेता है तो उसको वापस ऐड करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको शो करनी होती है। क्लियर है। तो मैंने अब बी को सैलरी दूंगा कितना, टू बी सैलरी, देखो एनुअल मतलब ईयरली, ठीक है। तो अपना एनुअली सैलरी कितना है 2,500, उसको देना बस। उसके बाद और कुछ बोला नहीं, लेकर ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट इंटरेस्ट, ये हमने सारा क्वेश्चन कर लिया, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, हो गया। अब कह रहा है कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2, यानी जो प्रॉफिट रिमेनिंग बचेगा उसको मुझे क्या करना है 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। तो टोटल कितना है यहाँ पे 14,250 और 14,250। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसको मिलेगा, एज कैपिटल अकाउंट, कुछ पैसा ए को मिलेगा, यानी ए कैपिटल में जाएगा और कुछ बीज कैपिटल अकाउंट। अब सर कितना कितना जाएगा, जितना प्रॉफिट रिमेनिंग बचेगा इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब चेक करते रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा है। टोटल हमारा कितना है 14,250, 3,000 ये है 1,800, तो 3,000 प्लस 1,800 प्लस 2,500, टोटल आया 7,300, ठीक है। तो ये मेरा कितना है 14,250, इसमें से माइनस करो, तो इसको माइनस करने पे आ रहा है 7,3, ये टोटल ये आ रहा है। तो मेरा नेट प्रॉफिट तो आपका आ रहा है 6,950, ठीक है। तो ये मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ गया 6,950। अब मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूट किस में करना है, तो सर रेशियो दे रखा है, हमारा रेशियो कितना है, तो अब क्वेश्चन में रेशियो दे रखा है 3:2, तब फटाफट 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो 6,950 रेशियो क्या है, रेशियो 3:2, तो मैंने आपको समझाया था
3 किसका होगा, ए का, यानी फर्स्ट का 3, और नीचे क्या आएगा, दोनों को ऐड करके टोटल 5, 6950। बी का कितना होगा 2, तो हम लिखेंगे 2 और दोनों ऐड कर दो, ये हो जाएगा 5। अब इन दोनों का जो प्रॉफिट आएगा यहाँ पे आ जाएगा और आपका आंसर होता है कंप्लीट। ठीक है, तो मैं डिवाइड करता हूँ 6950 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, 6950 डिवाइड करना है 5 से, इंटू करना है 3 से, तो आपका आ रहा है ये 4170। ठीक है, और आपका 6950 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, तो आपका आ रहा है 2780, और इन दोनों को ऐड करो, यही आ रहा है 6950 ही प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन था किसके ऊपर, मैनेजर कमीशन के ऊपर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था और बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अगले ही टॉपिक में हम लोग एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आपका एक और टॉपिक रह रहा है, लास्ट टॉपिक है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय अगर आपके पास एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो जाए, यानी प्रॉफिट आपके पास कम है और एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो जाए, तो उस केस में आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे प्रिपेयर करोगे, वो लास्ट टॉपिक आपका रह रहा है, वो अभी अगले लेक्चर में मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 100% कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर 6 क्वेश्चन भी कर लिए, सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे। लास्ट एक टॉपिक रह रहा है वो भी हो जाएगा, उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लेंगे, फिर हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन पूरा पैक हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो कैसी अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमें बताना कमेंट करके कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।